Hello my dear student, this is me your mentor Seher and I hope you all are well. आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का 4th लेक्चर पढ़ेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है, कैसे लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर से कैसे, क्या हम भी मैटर से बने हुए होते हैं और मैटर को तो कहते हैं कि वो एटम से बना होता है। मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है, तो फिर क्या हम भी एटम से बने होते हैं, हमारा भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। सेल से भी स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो क्या एटम होता है। और फिर अगर एटम होता है तो वो इनविजिबल होता है, फिर हम कैसे विजिबल इतने बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इतने से छोटे एटम से लेकर इतना बड़ा हमारे जितना ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये फर्दर भी टॉपिक्स दिए, मतलब कि फर्स्ट ईयर इंटर में भी दिए हुए हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से ये पूरा समझाऊंगी। और डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके, वॉच द फुल वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एटम होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें, मतलब कि हर कोई कहता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड वी आर आल्सो मेड अप ऑफ मैटर, कि हम मैटर से बने हुए। और उसके मैटर का जो होता है बेस्ट, मतलब कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। अगर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है तो एटम, मतलब कि हमने एटम से स्टार्ट करनी है। तो एटम के भी फर्दर टाइप्स है, ये आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए समझा रही हूँ कि उसके होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन एंड थर्ड होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो तीन इसके सब पार्टिकल्स होते हैं एटम के, इन तीनों से ये बना हुआ होता है। प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं होती, ठीक है, ये खाली होता है, और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज होती है। सही है, तो ये इन तीन पार्टिकल से एटम बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि किस चीज का एटम, ऑक्सीजन, कार्बन का एक एटम, कार्बन एटम, या फिर ऑक्सीजन का एटम कह लें कि एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो ये सारे इन चीजों के एटम होते हैं। ठीक है, ये एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी क्या होता है मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल जो ये सारे जो एटम होते हैं, एटम कंबाइन होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं, देन हमारा मॉलिक्यूल बनता है। कैसे? जैसे कि ये मैंने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का एटम प्लस दूसरा ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ पर बनेगा डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो डाई ऑक्साइड जो है ये मतलब कि दो ऑक्सीजन हो गई और टू हो गई, ये अभी क्या होगा? ये हो गया मॉलिक्यूल। सही है, मॉलिक्यूल के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा, आपको पता होगा कि माइक्रो जो वर्ड होता है उसकी मीनिंग होती है छोटा, माइक्रो मॉलिक्यूल। उसके बाद जो अनदर होता है वो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है लाइक ग्लूकोज, ठीक है, उसके बाद होता है दूसरा जो होता है अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं मतलब कि देखूं कि अगर ये जो ग्लूकोज है ना, इसका ग्लूकोज के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो फिर मैक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे। और मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, अगर ये है ग्लूकोज का, मतलब कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वहां पर बनाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल एक कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद होता है अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। ओके, ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और फिर मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेनल बनाता है। सही है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल बनाते हैं। अगर ऑर्गेनल क्या चीज होती है, मतलब कि ये अगर सेल है ना, तो सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? बीच में तो न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये एक फ्लूइड लाइक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो और भी सारी चीजें होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद होती है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, ऐसे गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होती है। तो ये सारी जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, इन सारी चीजों को कहते हैं ऑर्गेनल। ठीक है, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? ऑर्गेनल कहते हैं। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल जब
ऑर्गेनल, और जो ऑर्गेनल कंबाइन होता है फिर बनाता है सेल। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये न्यूक्लियस मिला, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मिला जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके बाद ऑर्गेनल जो कंबाइन होते हैं फिर वो पूरा फंक्शन करते हैं सेल का, और उसके बाद ऑर्गेनल मिलने के बाद और बहुत सारी चीजें मिलने के बाद सेल बनता है, ठीक है। और फिर सेल बनने के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब सेम टाइप ऑफ सेल जब कंबाइन होते हैं देन टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, लाइक एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। और हर एक चीज का अलग अलग टिश्यू होता है, लाइक हमारे ऑर्गन सिस्टम में उसके टिश्यूज मतलब कि प्रेजेंट होंगे, हर एक अलग अलग ऑर्गन में, लाइक हमारे लंग्स में अलग उसके टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, और उसके अलावा किडनी में उसके टिश्यू प्रेजेंट होंगे, हर एक जगह पर उसका टिश्यू मतलब कि होता है। लाइक हमारे नर्वस सिस्टम में तो उसके जो सेल्स होंगे वो भी अलग होते हैं, ठीक है, फिर वो उसके ही सेल्स कंबाइन होंगे। लाइक ब्रेन के सेल है तो उनको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, ब्रेन सेल को न्यूरॉन का नाम दिया जाता है, फिर न्यूरॉन के ही सेल कंबाइन होंगे, फिर उसका टिश्यू बनाएंगे। इसी तरह टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू बनकर क्या बनाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बनेंगे और फिर बनाएंगे ऑर्गन, ठीक है। जैसे ऑर्गन क्या क्या होता है, जैसे लंग है, उसके अलावा लंग्स हो गया, किडनी हो गया, या फिर ब्रेन हो गया, ये सारे जो होते हैं ये ऑर्गन होते हैं, सही है। फिर ऑर्गन बनने के बाद क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या हुआ, पहले पहले हमारे जो ऑर्गेनल्स थे वो मिलकर सेल बनाया, फिर सेम टाइप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाया, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर इस ऑर्गन को बनाया, ठीक है। ऑर्गन में मैंने कौन कौन से एग्जांपल दिए, मतलब कि मैं तो कुछ ही गिने चुने दे रही हूँ, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, या फिर उसको मतलब कि हर एक ऑर्गन सिस्टम का अलग होता है, किडनी, ब्रेन, और उसके बाद हो गया ओवरीज हो गई, ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे लंग्स हो गए, हार्ट हो गई, ये सारे जो है क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अभी उनके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में देखेंगे, जब किडनी किडनी का सिस्टम मिलेगा ना, किडनी तो और भी सारे मिलेंगे, जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है, किडनी होती है, यूरिथ्रा होता है, ये सारी जब चीजें मिलती हैं, ये अलग अलग और भी ऑर्गन जब कंबाइन होंगे फिर वहां पर बनाएंगे यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम बनाएंगे। फिर इस सिस्टम से क्या होगा, हमारी जो ब्लड होगी वो फिल्टर होगी, ठीक है, ब्लड फिल्टर होगी, और उसके बाद क्या होगा, यूरिन निकलेगा, यूरिन बनेगा, फिर यूरिन पास होगा, ठीक है, उसके बाद ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का क्या होगा, नर्वस सिस्टम बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा, फिर नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, पूरी बॉडी को सिग्नल देना है, किसको क्या कहना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, कब नींद करनी है, कब नींद से उठना है, ठीक है, किस सवाल का क्या जवाब देना है, कब पूरी चीजें याद करनी है, पूरी मेमोरी जो होती है ये सारी नर्वस सिस्टम का काम होती है, और वो ब्रेन के थ्रू होती है, ठीक है। ओवरीज ओवरीज का क्या क्या काम होता है, रिप्रोडक्शन, सही है, ये एक फीमेल का ऑर्गन सिस्टम होता है फॉर द रिप्रोडक्शन, और फिर मतलब कि ये बच्चे पैदा करने के लिए यूज होता है। उसके बाद होते हैं लंग्स, लंग्स फॉर व्हाट विच ऑर्गन सिस्टम, से लंग्स यूज होते हैं फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स का सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, तभी हम ब्रीथिंग कर पाएंगे। आई मीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जब मतलब कि ये कंबाइन होते हैं तब हम सांस लेते हैं, ठीक है, और एक्सचेंज करेंगे गैसेस को, गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, हार्ट होती है, हार्ट के मतलब की वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम चलेगा तभी हमारी जो ब्लड होगी, ब्लड पंप होगी पूरी बॉडी में, ठीक है, पंप होगी पूरी बॉडी में, और इसी वजह से जो मतलब कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुआ था तो वो ब्लड में जाता है, जो मतलब कि गैस हम लेते हैं तो वो ब्लड में जाता है, तो वो हमारे हर एक सेल को पहुंचेगा, ठीक है, हर एक ब्लड के थ्रू हर एक सेल को पहुंचेगा। और जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम तो मैं भूल ही गई, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हमारे मतलब कि खाने को हजम करता है, ठीक है, डाइजेशन करता है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहाँ पर स्टमक इसका ऑर्गन है, ठीक है, और स्टमक इसका ऑर्गन है, और यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, ठीक है,
डाइजेशन का काम करता है, ये पूरा डाइजेस्टिव एक सिस्टम होता है और ये खाना हमारा हजम होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा फिर वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के पास जाएगा, इंटेस्टाइन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है और वो पूरी चीजें कहाँ जाती है, ब्लड के पास जाती है। जैसे यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुई तो वो भी ब्लड के पास गई, फिर ब्लड का काम होता है जब वो सर्कुलेट होती है तभी वो हर एक सेल तक पहुंच जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक सेल को नीड होती है, खाने की नीड होती है, मतलब कि उसको जो भी चीजें हम खाने से लेते हैं तो उनके उन न्यूट्रिएंट की नीड होती है। हर एक सेल को गैस की, मतलब कि ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उस उनकी बॉडी से निकलने की नीड होती है, क्योंकि नहीं तो सेल बस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है वो बहुत टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो उसको सेल से निकलना जरूरी होता है। तो ये सारे सिस्टम देखे मैंने आपको बताए, जैसे इनका कनेक्शन मैंने बताया। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है ना, फिर वो कनेक्टिवली काम भी करेंगे, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम चलेगा, वो भी ब्लड के ही थ्रू होता है, ठीक है। ये जो ब्लड होती है ना, मतलब खराब हो जाती है, बहुत सारी चीजें चली जाती है, फिर वो जाती है यूरिनरी सिस्टम, किडनी के पास, ठीक है। फिर वहां पर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होती है, ब्लड साफ होती है, जो जो चीजें जो खराब आ गई होती हैं ब्लड में, और तो वो क्या करती है कि वो उसको मतलब कि यूरिन के थ्रू उनको वेस्टिस को बाहर करती है और जो साफ ब्लड होती है उनको ऊपर पहुंचाती है, ठीक है। तो ये यूरिनरी सिस्टम का भी उसके हिसाब से काम हो गया। फिर ये जो नर्वस सिस्टम, इसका भी कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। जब नर्वस सिस्टम कहेगा कि आपने ये काम करना है तभी वो करेंगे, ठीक है। जब कहेगा कि आपको अभी यूरिन आया है तो तभी वो करेंगे, ठीक है। भूख लगने का सिग्नल आएगा तभी हम खाना खाएंगे, तो ये पूरा सिग्नल वगैरह देता है, ठीक है। फिर ये मतलब रिप्रोडक्शन वो एक सिस्टम है, तो यहाँ पर मतलब हमारे चॉइस होती है कि क्या हम मतलब कह रहे हैं, अगर आगे जनरेशन बढ़ानी है तो उस हिसाब से करते हैं, मगर ये पूरे जो सिस्टम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, काम करते हैं, और फिर इन सारे सिस्टम्स को मिलाकर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम का मतलब कि हुआ, पूरे ऑर्गन्स मिलकर काम किया, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर बनता है ऑर्गेनिज्म। सही है, आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनने के बाद क्या होता है, पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। अभी पॉपुलेशन क्या होती है ये हम समझेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन वो होती है जो भी ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया खुद के बारे में, ये पूरा सिस्टम बताया, एक उसकी सीरीज को लेके चली, उसी तरह कैट का भी होता है, ठीक है। कैट मतलब कैट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डॉग भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लायन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑर्गेनिज्म में आ गए, सही है, ऑर्गेनिज्म में आ गए। यहाँ पर एक दूसरा भी टर्म आता है स्पीशी, ठीक है। स्पीशी आता है। अभी स्पीशी क्या होता है कि मतलब जिस भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हो, लाइक एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को लेके चलना है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो सारे जो ह्यूमंस होंगे यहाँ पर वो सिर्फ ह्यूमन ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 मतलब कि लोग 10 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को लेते हैं तो 10 ऑर्गेनिज्म ही एक टाइप के होंगे। अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक टाइप के होंगे, लाइक अगर मैंने ह्यूमन को लिया है तो यहाँ पर ह्यूमंस की ही पॉपुलेशन होगी। अगर दूसरी स्पीशी का नाम होगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैट्स की ही स्पीशी होगी और कैट की ही पॉपुलेशन होगी। अगर तीसरी क्या ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डॉग की ले रही हूँ तो यहाँ पर सिर्फ डॉग्स ही होंगे, ठीक है। इस चीज को हम पॉपुलेशन कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन होता है। यहाँ पर जैसे स्पीशी भी उसका मतलब कि टर्म होता है, स्पीशी ये डिफाइन करता है कि हर एक चीज अलग अलग होती है और उसकी अमाउंट उसकी मतलब कि उसके ही टाइप की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लाइक ह्यूमन की स्पीशी हो गई, डॉग की स्पीशी हो गई, कैट की स्पीशी हो गई, और ये जो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन बनाते हैं, लाइक देखते हैं कि हम आपको पता होगा कि आदमशुमारी करते हैं, उसमें सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है, कि इनकी कितनी पॉपुलेशन है पूरे एरिया में यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमन की पॉपुलेशन को मतलब काउंट किया जाता है, आदमशुमारी की जाती है कि लोगों को देखें कि कितने वहां पर मतलब कि लोग हैं, सही है। तो उनको हम सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब काउंट किया जाता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब लिया जाता है तो उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। क्या आता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि जब पॉपुलेशन अलग अलग मतलब टाइप की पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन, मतलब कि क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब है एक टाइप का ऑर्गेनिज्म,
ह्यूमन की पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन, और उसके बाद डॉग की पॉपुलेशन, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन। फिर वो जो सारी पॉपुलेशन कंबाइंड होकर उनके साथ होगी, मतलब कि उनको हम कहेंगे कम्युनिटी। लाइक डॉग्स भी साथ रह रहे हैं, ह्यूमन भी साथ होते हैं, कैट भी साथ होती है, लॉयंस भी साथ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के और मतलब की पॉपुलेशन एक साथ होगी। और जो बहुत सारे मतलब की टाइप्स की पॉपुलेशन एक साथ होगी उसको हम कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी के बाद आता है, ठीक है, कम्युनिटी के बाद आता है एक और टर्म आता है, ठीक है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, उसका मतलब ये होता है, इस इकोसिस्टम टर्म का मतलब ये होता है कि कनेक्शन, ये कनेक्शन में लिख रही हूँ इन द सिंपल वर्ड ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बायोटिक भी कहते हैं, ठीक है। बायोटिक का रिलेशन कह लें या कनेक्शन कह लें, ठीक है, रिलेशनशिप भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक विथ नॉन बायोटिक, ठीक है। नॉन बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। अभी मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ आपको सिंपली समझाने के लिए। लाइक हम है, ठीक है, हम बायोटिक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब नॉन लिविंग थिंग्स से जब कनेक्शन में रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, तो उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। लाइक हमें एयर चाहिए होती है, ठीक है, आग चाहिए होती है, ये सारी जो चीजें हैं ये नॉन लिविंग है, ठीक है। एयर, आग हो गई, पानी हो गया, ये सारी जो चीजें नॉन लिविंग है। और ये बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, हमारे कपड़े हो गए, ये सारी जो चीजें नॉन लिविंग है। इनके साथ हमारा कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, सही से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी नीड्स कंप्लीट नहीं होंगी। तो ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है, रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, लिविंग का विद द नॉन लिविंग। तो इनको हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है और आपको इनको हल्के में नहीं लेना, ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप विद ऑफ बायोटिक विद मतलब कि अबायोटिक, ठीक है, नॉन बायोटिक या अबायोटिक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अबायोटिक भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट वाला जो टर्म है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। Biosphere. What is the biosphere? Biosphere is the life on earth, कि मतलब यहाँ ये जो पूरी अर्थ है इस पर जिंदगी गुजारना, कैसे जिंदगी गुजारी जाती है, कैसे मतलब कि कनेक्शन होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। मैंने एक एटम से लेकर आपको बायोस्फीयर तक आपको समझाया, पॉपुलेशन के बारे में, ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, फिर पॉपुलेशन कैसे बनती है, कम्युनिटी कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम कैसे बनता है, रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, उसके बाद होता है बायोस्फीयर। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और काइंडली मेरे लेक्चर को सबके पास शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।